आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में पीटीसी सिपाहियों के शाब्दिक परीक्षा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी के द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य व्यक्ति के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितने अध्याय एवं अनुसूची है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, 39 अध्याय एवं 2 अनुसूची है। तीसरा प्रश्न है, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध या फिर रोक कर रख सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन क, 24 घंटे तक निरुद्ध करके रख सकता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 के अनुसार पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन घ, पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि 15 दिन होगी। पांचवा प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन यदि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से दी जाती है तब सूचक को कितने दिनों के अंदर थाने में उपस्थित होकर उस सूचना पर अपना हस्ताक्षर बनाना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन गो, 3 दिनों के अंदर। छठा प्रश्न है, रिपीट हुआ है प्रश्न, छठा प्रश्न सेम है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से दी जाती है तब सूचक को औपचारिक प्राथमिकी के लिए कितने दिनों के अंदर थाने में उपस्थित होकर उस सूचना पर हस्ताक्षर बनाना होगा? तो सही उत्तर इसका भी 3 दिन हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन प्रारंभिक अन्वेषण किस रैंक के पदाधिकारी के बाद का पदाधिकारी के द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, पुलिस सहायक अवर निरीक्षक से ऊपर। यहाँ पे हो जाएगा पुलिस सहायक अवर निरीक्षक से ऊपर की पंक्ति का जो है अन्वेषण, प्रारंभिक अन्वेषण कर सकता है। आठवां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार बलात्कार के कांडों का अन्वेषण रिपोर्ट दर्ज होने के कितने दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए? सही उत्तर है ऑप्शन ख, 2 माह के भीतर। नौवां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 के अधीन परिशांति भंग होने की संभावना पर बंध पत्र या जमानत पत्र लेने की कार्यवाही किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन क, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। 10वां प्रश्न है, यदि प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तब उसे कितने समय के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा? इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा तुरंत या अधिकतम 24 घंटा के अंदर। तुरंत या अधिकतम 24 घंटा के अंदर। ये जो 24 घंटा काउंट होगा ये यात्रा सीमा को छोड़ करके काउंट होगा। 11वां प्रश्न है, पुलिस को इत्तला, सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस अध्याय में दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन घ, अध्याय 13 में दी गई है।
12वां प्रश्न है, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 85 में। 13वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में यह प्रावधान बनाया गया है कि सभी तलाशी और अभिग्रहण श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जाएगी, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से की जाएगी। सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 105 में। 14वां प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट किन अपराधों में दर्ज की जाती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है संज्ञ अपराधों में दर्ज की जाती है, ऑप्शन क, संज्ञ अपराध। 15वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब कौन सा नया अधिनियम आ गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। 16वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषाएं दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 में परिभाषा दी गई है। 17वां प्रश्न है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कारावास दे सकता है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो है कारावास 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, ऑप्शन ख, 7 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 रुपया तक का जुर्माना दे कर सकता है। 18वां प्रश्न है, क्या पुलिस अधिकारी संज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन क, हाँ कर सकता है। 19वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार अब मजिस्ट्रेट परिवाद पर किस मामले का संज्ञान तक नहीं लेगा जब तक सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभियुक्त को, ग। 20वां प्रश्न है, किसी अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है अपराध का संज्ञान। 21वां प्रश्न है, न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ग, उच्च न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। 22वां प्रश्न है, किसी स्थान की तलाशी लेने के लिए कितने स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित साक्षियों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन क, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। 23वां प्रश्न है, पहचान परेड की कार्यवाही किसके अनुमति से कराई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन क, न्यायालय की अनुमति से पहचान परेड की कार्यवाही की जाती है। 24वां प्रश्न है, 10 वर्ष से अधिक सजा वाले मामले में यदि अभियुक्त जेल में है तब कितने समय के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करना होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ग, 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित करना होगा। 25वां प्रश्न है, केस डायरी किसके द्वारा लिखा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन क, अन्वेषणकर्ता के द्वारा। अन्वेषणकर्ता या फिर अनुसंधानकर्ता बोल सकते हैं, ऑप्शन क। 26वां प्रश्न है, अन्वेषण समाप्त होने के बाद अन्वेषणकर्ता पुलिस रिपोर्ट किसको विचारण के लिए समर्पित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, ऑप्शन ख होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को समर्पित करता है। 26 प्रश्न था, सॉरी, ऑप्शन ग, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को समर्पित करता है। 27वां प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तब पुलिस अधिकारी मृत्यु समीक्षा करने के लिए इसकी सूचना तुरंत देगा। किसको देगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा, ऑप्शन ग। इसका भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऑप्शन ख में है 27 का, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा।
28वां प्रश्न है, संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए जमानत पत्र या बंध पत्र किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर है 28 का ऑप्शन ख, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। जमानत पत्र या बंध पत्र कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। 29वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 12 में पुलिस अधिकारी अपने निवारक शक्तियों का प्रयोग करती है। पुलिस अधिकारी अपने निवारक शक्तियों का प्रयोग करती है। ऑप्शन ख, अपराध होने से पहले। 30वां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन विचार के पहले आरोप का विवेचन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ग, न्यायालय के द्वारा किया जाता है विवेचन। 31वां प्रश्न है, अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन क, अग्रिम जमानत धारा 482। 32वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कोई अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय? यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में दिया गया है। 33वां प्रश्न है, महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा। 34वां प्रश्न है, सम्मन मामला वैसा मामला होता है जो दंडनीय होता है। सम्मन मामला में ऑप्शन ख, 2 वर्ष से अधिक के कारावास से। 35वां प्रश्न हो गया, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में कार्यवाही की जा सकती है। इसमें उपयुक्त सभी के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट के द्वारा, सरकार द्वारा, सशक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी सशक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा। 36वां प्रश्न है, पदाविहित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अधीन की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 37 के अधीन पदाविहित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 37वां प्रश्न है, अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अधीन समर्पित की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 193 के द्वारा अतिरिक्त पुलिस रिपोर्ट समर्पित किया जाता है, धारा 193 के द्वारा। 38वां प्रश्न है, अपराध द्वारा सृजित संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन ग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान किया गया है। 39वां प्रश्न है, न्यायालय में कार्यरत अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ख, राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे सरकार द्वारा सिर्फ लिखा हुआ है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 40वां प्रश्न है, 40वां और अंतिम प्रश्न है, गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रकार का होता है? गिरफ्तारी का वारंट मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। लेकिन सिर्फ पूछता कि वारंट कितने प्रकार का होता है, तब इसमें ज़्यादा हो जाते, लगभग 5 से प्लस हो जाते। बेंच वारंट, तलाशी वारंट, निष्पादन वारंट, जमानती वारंट, गैर जमानती वारंट। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया गिरफ्तारी का वारंट कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। चलिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।